नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हरे कृष्णा। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे सनातन धर्म की उस कहानी को जो शायद बहुत पुरानी है और किसी को शायद उसके बारे में इतना पता नहीं है। ये इस बारे में है कि एक इंसान जो आज एक इंसान को तकलीफ देता है, एक इंसान जो एक इंसान के लिए उसकी आह निकल जाती है पर दूसरे इंसान को उसकी फर्क नहीं होती कि शायद कल को ये चीज़ मुझे भोगना पड़ेगा, ये चीज़ मुझे भी सहनी पड़ेगी, ये सोचे बिना वो दूसरे इंसान को तकलीफ देता है। तो ये कहानी उस समय की उस महात्मा पुरुष की है जो काफ़ी ज्ञानी वैरागी थे और वो अपने ज्ञान का अर्जन करने के बाद उनके जो भी शिष्य थे उन्हें जब बुलाते थे वो वहाँ जाके उन्हें अपना ज्ञान देते थे, वहाँ भोजन करते थे। जिन्हें कोई भी श्रद्धा है वो उन्हें सोने की असरफियाँ मुद्राएं देते थे। महात्मा संत को जब मुद्राएं मिली तो उन्हें लगा इन मुद्राओं का मेरा क्या काम या मैं इनसे क्या करूँगा। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं ये मुद्राएं जमा करके कुछ जाके महात्मा पुरुषों को भोजन करवाऊँ। ऐसी जगह जैसे कि माघ का कुंभ मेला जो उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है, जहाँ लोग अक्सर जाया करते हैं। तो महात्मा जी की भी कुछ ऐसी ही राय थी। काफ़ी समय भ्रमण करते हुए, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए, अपने शिष्यों को अपने ज्ञान रूपी सारी इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ देते हुए, कह सकते हैं जब वो आगे बढ़ते गए उन्हें जो भी मुद्राएं मिली उन्होंने एक बांस का लकड़ी बनवाया जिसके अंदर वो उसे रखते थे, उसके ऊपर एक चूड़ी कसवाई और वो छड़ी के जैसे उसका इस्तेमाल करते। जब बहुत समय हो गया दोस्तों, उन्हें मुद्राएं उनके पास काफ़ी जमा हो गई, उन्हें लगा कि अब मुझे जाना चाहिए, अब कुंभ मेला आने वाला है। कुंभ मेला का समय आया और वो एक गांव पहुंचे जहां लोगों ने कहा कि ये महात्मा की बहुत कदर करते हैं। वो एक व्यापारी था। वहाँ महात्मा जी गए, वो व्यापारी ने उनकी बहुत सेवा की, उनको खीर पूड़ी खिलाई, उनके पैर दबाए। खीर पूड़ी खाने के बाद जब महात्मा जाके विश्राम कर रहे थे, उनके विश्राम अवस्था में होते हुए वो व्यापारी जाके उनके पैर दबा रहा था। उनके पैर दबाते हुए उसकी नज़र पंडित जी की, महात्मा जी की उसी छड़ी पर गई जो उन्होंने बांस की बनवाई थी, जिसपे एक चूड़ी थी। उन्हें लगा इसमें ज़रूर कोई ना कोई राज है क्योंकि वो कुछ अलग सी दिख रही थी। तो जब महात्मा जी सो गए, महात्मा जी तो सो रहे हैं, उनके मन में तो कोई छल कपट नहीं है, पर व्यापारी ने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ ज़रा वो छड़ी लेकर आओ, देखते उसमें क्या है। जब उनकी पत्नी उसे लेकर आई, उन्होंने खोला तो उसमें सिर्फ मुद्राएं थी, जिसे देख के उस व्यापारी के मन में लालच आ गया। बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ विचारे, कर्मों के बिना सोचे कि क्या होगा, उसने अपनी पत्नी को कहा जाओ इतने ही पत्थर डगर लेके आ जाओ। सारी मुद्रे असरफियाँ उसने अपने पास ले ली और वो लेने के बाद उसने उसमें पत्थर भर के ठीक उसी जगह पर जहाँ महात्मा सो रहे थे उनके सिरहाने पर रख दी। महात्मा जी तो सो रहे थे, जब उठे उन्होंने अपनी छड़ी देखी, ठीक उतनी ही वजनदार। उस छड़ी को लेकर वो चले गए, उन्होंने विदा